तो हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म और जीरो बाय जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म और तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमने वहां पे देखा। कुछ 6 या 7 टाइप का। और उसी क्वेश्चंस को हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस x इंटू tan π/2 x। तो अगर इसमें मैं जो है, अगर इसमें जो है अगर मैं 1 डाल दूं, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा और ये tan जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 डालूंगा तो tan π/2 बन जाएगा। 1 - 1 0 और tan π/2 इंटू 1, मतलब वो tan π/2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसे हमें या तो 0/0 बनाना पड़ेगा, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। 0/0 बनाना पड़ेगा, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। तो हम मैं क्या करता हूँ, tan को नीचे ले लेता हूँ। तो tan को नीचे ले लूंगा तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 1, tan x टेंस टू 1, 1 - x अपॉन, tan को नीचे लेने का तरीका क्या होगा, tan को मैं लिख सकता हूँ 1/cot। तो इसका मतलब नीचे जब लिखूंगा तो ये बनेगा cot π/2 x, cot π/2 x। अब यहाँ पे जो है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो होगा, वो होगा कि ये बन गया 0/0 फॉर्म। ये बन गया 0/0 फॉर्म। अब मैं यहाँ पे जो है इसको लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या होता है वो देख लेते हैं। एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल में जो है, अगर लिमिट का फॉर्म अगर 0/0 हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, या फिर अगर ये 0 इंटू इन्फिनिटी होगा, या फिर 1 रेस टू इन्फिनिटी होगा, तो उन सबको हमें सबसे पहले 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें अगर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स को अगर इसका इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जो है ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग। और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म है, क्या ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो लिमिट निकालने का तरीका डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो रैशनलाइजेशन, जो भी होगा। और अगर ये 0/0 फॉर्म होगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होगा, तो हम लोग इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर नीचे। अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। मतलब यहाँ पे होगा f डबल डैश एक्स और g डबल डैश एक्स। अब तब फिर चेक करेंगे क्या ये 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। नहीं है, वही हमारा आंसर होगा लिमिट का। नहीं तो एंड सो ऑन, ऐसे ही हमें करते जाना है, एंड सो ऑन। तो ये होता है एल एल हॉपिटल रूल का मतलब। एल हॉपिटल रूल का मतलब ये है कि हम ऊपर नीचे फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके तब लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर 0/0 फॉर्म हट गया तो हमारा लिमिट का आंसर आ जाएगा। नहीं तो जब तक 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है,
तब तक हम एल हॉपिटल रूल लगाते रहेंगे। तो वही काम अब इसमें करेंगे। इसमें अभी 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर π/2x, ये तो अंदर का एंगल है। अब यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्यों लगेगा? क्योंकि कॉट के अंदर जो है अंदर एक और फंक्शन बैठा है π/2x, ये भी एक फंक्शन ही है। तो कॉसेक स्क्वायर π/2x, ये तो कॉट का आ गया। अब π/2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा π/2, π/2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा π/2। अब इसको अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ये -1 और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/1/, कॉसेक स्क्वायर π/2x, और ये π/2 का उल्टा हो जाएगा 2/π, 2/π। अब हम x इक्वल टू 1 डालेंगे, चेक करेंगे क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो x इक्वल टू 1 डालिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर π/2 इंटू 1, तो कॉसेक π/2 वैसे भी 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 1/1 का स्क्वायर इंटू 2/π। तो इस क्वेश्चन का जो लिमिट का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो लिमिट का आंसर आएगा वो आएगा 2/π, 2/π। आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन अपॉन एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम 0/0 फॉर्म से, अगर ये तो 0/0 फॉर्म है ही, क्योंकि साइन के अंदर अगर हम x 0 डालेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, और ये नीचे तो आराम से दिख रहा है कि ये 0 ही है, ये 0/0 फॉर्म है। तो हम लोग एल हॉपिटल से भी कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं पहला एल हॉपिटल से करता हूँ इसे सॉल्व। मेथड 1, एल हॉपिटल बाई एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल। कोई कोई इसे एल हॉस्पिटल कहता है, लेकिन इसको एक्चुअली में जो कहा जाता है वो होता है एल हॉपिटल रूल। कभी कभी लॉपिटल रूल भी कहते हैं, लॉपिटल रूल। तो अलग अलग बोलने का तरीका है, रूल सही अप्लाई करना है वो मेन है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अब ये 0/0 फॉर्म है तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे। 3 साइन एक्स, 3 तो कांस्टेंट है, रहने देंगे, साइन एक्स के साथ में है इसलिए वो बचा रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन 3x का डिफरेंशिएशन होता है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3 cos 3x, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, लेकिन 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 3 cos 3x आ जाएगा। अब नीचे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। अब एक काम करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं बाहर, 3 को काट पीट के बराबर कर देंगे, 3 यहां से बाहर निकाल लेंगे तो केवल अंदर बचेगा cos x माइनस cos 3x, और अपॉन x² बच गया। अब फिर चेक करेंगे क्या ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है। तो ये देखेंगे, 0 डालेंगे, cos 0 1, cos 0 फिर से 1, तो 1 - 1 0, और नीचे तो 0 है, तो फिर से ये 0/0 फॉर्म है, फिर से ये 0/0 फॉर्म है, जिसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन। x टेंस टू 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, तो ये माइनस माइनस प्लस करेगा, तो 3 sin 3x हो जाएगा, और नीचे 2x। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि फिर से डालेंगे तो 0/0 फॉर्म ही मिलने वाला है। तो एक बार इसे और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, और 3 sin 3x का, तो sin 3x का cos 3x, और 3x का तो 3, तो ये एक्स्ट्रा 3 है ही, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन अपॉन 2, क्योंकि 2x में से 2 ही बचेगा। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अब हम वैल्यू डालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये।
अब कॉस जीरो माइनस वन, माइनस कॉस जीरो प्लस नाइन इंटू कॉस थ्री इंटू जीरो, तो कॉस जीरो ही हो गया अपॉन टू। तो कॉस जीरो तो वन होता है, तो ये माइनस वन प्लस नाइन अपॉन टू। तो इसका मतलब नौ में से एक गया, नाइन में से एक गया, एट, एट अपॉन टू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा लिमिट का, वो फोर आएगा। ये एल हॉपिटल रूल से था, ये एल हॉपिटल रूल से था। अब हम करेंगे नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड बिना एल हॉपिटल अप्लाई किए, बिना एल हॉपिटल अप्लाई किए। अब दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब हमें यह पता करना है कि पहली बात तो थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स होता क्या है। तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो इसका मतलब अगर मैं साइन थ्री थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन थ्री एक्स करूंगा, तो ये फोर साइन क्यूब एक्स इधर आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा फोर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। तो इसका मतलब है कि जो मेरा न्यूमरेटर में थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स है, उसकी जगह पे फोर साइन क्यूब एक्स डालूंगा। तो मैं उधर डाल लेता हूं। तब क्या दिखेगा ये लिमिट का वैल्यू? फोर साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब एक काम करते हैं, फोर बाहर निकाल लेते हैं, और क्योंकि तीनों का पावर क्यूब ही है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। अब हमें पता है ये लिमिट जो है वन पे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा फोर इंटू वन का क्यूब। इसका मतलब ये फोर आंसर आ गया इससे भी। तो दोनों ही मेथड इजी है, उसमें थोड़ा सा एल हॉपिटल थोड़ा सा लेंदी जाता है, डिफरेंशिएशन बार बार करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो हम इससे भी कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस एम एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एन एक्स। अब यहाँ पे दोनों ही देखा जाए तो या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म से कर लें, फटाफट हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा शायद, या फिर कई बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये हॉपिटल लगाएं या तो फिर नॉर्मल मेथड से करें। ये हॉपिटल से करते हैं, ये हॉपिटल शायद यहाँ पे आसान होगा। तो बाई एल हॉपिटल रूल, बाई एल हॉपिटल रूल। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ये क्वेश्चन जो है जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो एक्स्ट्रा माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। और तो ये साइन साइन एम एक्स होगा। अच्छा, एम एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेगा तो ये एम आएगा अपॉन, वही हाल नीचे रहेगा, जीरो प्लस एन साइन एन एक्स। अगर आप जीरो डालेंगे तो फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक बार शायद और लगेगा हमें डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अभी आएगा एम स्क्वायर कॉस एम एक्स, एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर जीरो डालेंगे तो जीरो कॉस जीरो और कॉस जीरो नीचे नीचे वन हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको लिखें तो एम स्क्वायर कॉस जीरो अपॉन एन स्क्वायर कॉस जीरो। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू कॉस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स। ये भी देखा जाए तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही है, अगर हम पाई बाई टू में डाल दूं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करके लिखूं वेल बाई एल हॉपिटल रूल, बाई एल हॉपिटल रूल अगर मैं लगाऊं, तो ये कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और नीचे पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो, और माइनस एक्स का माइनस वन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये आएगा साइन एक्स। अब पाई बाई टू डाल दूंगा तो साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो लिमिट आंसर होगा वो होगा 1। इस क्वेश्चन का जो लिमिट का आंसर होगा वो होगा 1। तो कई क्वेश्चन जो है एल हॉपिटल से ही सॉल्व हो रहे हैं अच्छे से। तो हम कोशिश करेंगे कि एल हॉपिटल से ही सॉल्व करें बहुत सारे क्वेश्चन जो है। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। इसको अगर मैं जीरो डालूं तो 0/0 फॉर्म ही है, 0/0 फॉर्म है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए एल हॉपिटल लगा सकते हैं। दोनों मेथड सिखा दूंगा इसमें भी, कि एल हॉपिटल से कैसे किया जाए और नॉर्मल मेथड से कैसे किया जाए। तो पहले एल हॉपिटल से देखेंगे, बाई एल हॉपिटल। तो एल हॉपिटल कैसे अप्लाई करेंगे, इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे ऊपर नीचे। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, और sin x का होता है cos x, और नीचे 3x स्क्वायर। अब यहाँ फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म अभी कंटिन्यूड है। तो फिर से अगर हम लिख करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। पहले तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो जैसे 2 सेक एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो इसका मतलब एक सेक एक्स और आएगा, तो मैं इसको एक सेक स्क्वायर लिख लेता हूँ, और टैन एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 6x हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाए, 0/0 फॉर्म नहीं रहेगा ये। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट करने जब जाएंगे तो यहाँ भी यू और वी फंक्शन, दो दो फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी रूल होता है, उसको हम देख लेंगे। यूवी रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी, यूवी रूल कहता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। पहला फंक्शन बाहर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन बाहर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टू से तो टू को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, सेक स्क्वायर बाहर रखो। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हो गया। अब tan x को बाहर रखेंगे, सेक स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 सेक एक्स, फिर इंटू सेक एक्स tan x। अब प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और अपॉन 6। अब डायरेक्ट जीरो पास कर देंगे, कैलकुलेट करने से अच्छा कि हम इसमें डायरेक्ट जीरो डाल दें। तो अगर जीरो डाल देंगे तो यहाँ आ गया 2 सेक 0 1 होता है, तो ये 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। tan 0 0 होता है, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, केवल जीरो लिखेंगे सीधा। tan 0 0 होता है और सेक 0 1 होता है, तो ये पूरा टर्म ही जीरो बन गया। फिर से बताता हूँ, tan 0 0 होता है तो ये 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 तो जीरो ही हो गया। प्लस cos 0 1 होता है, 1/6। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 1 जा 2, 2 और प्लस 1 3/6 आएगा आंसर, मतलब 1/2 आएगा। ये तो एल हॉपिटल रूल आया। ये एल हॉपिटल से कैसे सॉल्व किए। अब नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल मेथड भी हमें आना चाहिए, सीखना तो दोनों ही चाहिए। मेथड 2, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। tan x को जो है हम लोग साइन x अपॉन cos x बना लेते हैं। tan x को जो है साइन x अपॉन cos x बना लेते हैं, और यहाँ माइनस साइन x लिख लेते हैं, और यहाँ होल अपॉन एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और अलग से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये दिखेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो cos x नीचे डिनोमिनेटर में है ये ऐसा दिखेगा एक्स क्यूब cos x। अब एक काम करते हैं, साइन x को कॉमन ले लेते हैं, साइन x कॉमन ले लेंगे और अंदर बच गया 1 - cos x। अब cos x इधर ले लेते हैं,
और एक्स क्यूब ऐसा लिखता हूँ। अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो tan एक्स है, tan एक्स है, तो tan एक्स, एक्स क्यूब में से tan एक्स के नीचे x एक यूज कर लूंगा। और 1 - cos x जो होता है, 1 - cos x होता है, वो होता है 2 sin² x/2, और नीचे यहाँ पे x² बचा हुआ है। अब बात आती है कि एक्स स्क्वायर वाले हैं तो इनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन की दुनिया में वापस आना पड़ेगा। सबसे पहले ये 2 वापस बाहर लेते हैं, पूरा का 2 बाहर ले लिया। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan x/x, इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin² x/2 अपॉन, ये जो x² है ना, इसको मैं लिखता हूं x² अपॉन 4, और यही 4 मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, बैलेंसिंग भी हो जाएगा। तो 4 बाहर निकाल लेंगे तो 2/4 बाहर आ गया। ये लिमिट tan x/x का वैल्यू 1 होता है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसको लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकता हूं साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। तो अगर अब मैं इसे लिखूं तो ये 2/4, 2/4 1/2 होता है, इंटू ये पूरा लिमिट 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इस टोटल आंसर का 1/2 आंसर आने वाला है। आगे और क्वेश्चन देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 7x माइनस cos 9x cos 3x cos 7x। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो बाई एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल, तो अब तो इसको डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे, और डिफरेंशिएशन होगा cos 7x का डिफरेंशिएशन होगा, cos 7x का डिफरेंशिएशन होगा -7 sin 7x माइनस 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 प्लस 9 sin 9x अपॉन cos 3x का -3 sin 3x और प्लस 7 sin 7x। अभी भी 0/0 फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना, देखिए 0 0 0 0, हाँ, तो 0/0 फॉर्म, तो फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो -49 cos 7x प्लस 81 cos 9x -9 cos 3x प्लस 49 cos 7x। अब ये नहीं है, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अभी से हम डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे। 0 डालेंगे तो माइनस, पहला आएगा -49 cos 0 प्लस 81 cos 0 -9 cos 0 प्लस 49 cos 0। तो ये आएगा 81 -49 प्लस 81 और -9 प्लस 49। अब इसे सॉल्व करेंगे, 81 में से जो है 49 जाएगा, 81 में से जो है 49 जाएगा, तो यहाँ पे 32 आता है, और यहाँ 49 में से 9 जाएगा तो 40 आता है। तो ये जो है 8/10, 8/10 का मतलब है जो कि 1 मिनट, 81 में से जो है 49, तो 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ बच गया 7, हाँ 32 सही है। तो 32 और 40, 32 और 40 एट, एट के टेबल में हो जाएगा, 8 4 जा 32, और 8 5 जा, तो 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ